स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। आप जानते हैं ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज आपका लास्ट चैप्टर बोले तो इसके बाद एक चैप्टर और है, लेकिन अभी जो देखते हैं वो है हमारा आपका इकाई 18। कितना है दोस्तों? इकाई 18 है। देखिए इकाई 18 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्षेत्रमिति, क्षेत्र का मतलब एरिया, ठीक है ना। और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, मिति मतलब होता है मापना, क्षेत्र मतलब एरिया, किसी क्षेत्र को नापना, उसी में हमको ये करना है। तो इसमें मेंसुरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले इसमें पढ़ना है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। इतने टॉपिक पढ़ने हैं। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त के परिधि एवं व्यास में संबंध पढ़ना है, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी पढ़ना है, उसका लंब वृत्तीय बेलन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है, उसके बाद लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़नी है हमको। तो इसमें जो जो चीजें आएंगी हम लोग उसके क्या क्षेत्रमिति मतलब उसका मेंसुरेशन, उसका जो हम लोग देखेंगे, उसका एरिया मापेंगे, क्षेत्रफल मापेंगे, इन सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, इसमें आता है समलंब। समलंब आता है। अब दोस्तों समलंब होता क्या है और समलंब का जो फार्मूला होता है उसको जानते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका अभ्यास 18A। क्या देखेंगे दोस्तों? अभ्यास 18A। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आपका भविष्य में आप जिस भी क्लास में पढ़ेंगे सब में आएगा, इसीलिए इसको पूरे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज इसका समझते चलिएगा। जो चीज नहीं समझ में आएगी कमेंट करिएगा, इसका अलग से वीडियो जरूर देंगे हम बना के आप लोगों को, ताकि एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। इन फ्यूचर आपके ये बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। जितना इस चैप्टर का जितना भी 18A, 18B, 18C जितना बनेगा वो सब आप लोग बारी बारी एक एक बारीकी से देखिएगा, एक एक सवाल लगाइएगा। और एक चीज बता दें पहले, जितना भी इसमें चित्र बनेगा सब आप उसको चित्र को बना के फिर आप हल करेंगे। हम यहाँ आपको चित्र बनवा के हल भी करवाएंगे, लेकिन आपको खुद भी बनाना है, वो चित्र बना के फिर हल करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। किसका? समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेंसुरेशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समलंब। क्या पढ़ेंगे? समलंब। इसको अंग्रेजी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपेजिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजिज्म। अब समलंब कहते किसे हैं? समलंब उसे बोलते हैं ऐसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो। दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये भी चतुर्भुज है। तो ये दोस्तों क्या है? ये समलंब है आपका। ये क्या है? समलंब है। ये वाली भुजा क्या है? समांतर है, ठीक है ना। इसको समलंब बोलेंगे। अब अगर इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, मतलब ऐसे कर दें, इस टाइप का कर दें, ऐसे हो जाए, तो दोस्तों ये वाली भुजा भी क्या है? पैरेलल है, मतलब समांतर है, इसीलिए ये भी समलंब है। इसको और थोड़ा सा विपरीत करते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो ये वाली भुजा समांतर है, तब भी ये समलंब है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये दोनों पैरेलल आ रहा है ना, इनको मिला दें ऐसे और इनको मिला दें ऐसे, तो ये वाली और ये वाली देखिए पैरेलल समांतर है, तो ये भी क्या है? समलंब है। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो यही लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। ये समलंब हो गया, ये फिगर आपको समझ में आया। तो ये तीनों फिगर मिटाते हैं और आगे बताते हैं समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तीनों फिगर हटाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए समलंब का क्षेत्रफल लिखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान दीजिए, समलंब का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म। तो देखिए ये वाली भुजा क्या है? दोनों बराबर है, समांतर है, बराबर नहीं समांतर है। अगर इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, क्या कर लें? इसको ए और इसको हम बी मान लें, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है समलंब का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग ये ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। उसका गुणे ऊंचाई होती है। अच्छा ये ऊंचाई जो रहेगी ना, ये ऊंचाई रहेगी, ये वाली ऊंचाई रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये ऊंचाई सब बराबर होता है, इसको एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये ऊंचाई सब बराबर होता है, यहाँ तक भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये रहेगा ऊंचाई, ठीक ना दोस्तों,
हिंदी में लिख देते हैं, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है आपका समलंब का क्षेत्रफल निकालने का, ये फार्मूला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आसानी से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसी को कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहेगी इसी को ऊंचाई बोलेंगे, और ये वाला समलंब है। अगर इस फिगर से हम लोग देखें तो इसका जो फार्मूला होगा 1/2, अब ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग मतलब a + b, और फिर क्या हो जाएगा गुणे h हो जाएगा। ये आपके बुक में दिया गया है, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा आपका, यही फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ ऊपर आता रहेगा, सब बारी बारी से सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और आप सारे क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए ऊपर आ रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। देखिए समांतर भुजाएं जो हैं, समांतर भुजा एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समांतर भुजा जो है वो एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा दो भुजा, तो एक को मानते ए बराबर 3 सेंटीमीटर, एक को मानते बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये एच जो दिया गया है बीच की दूरी को एच बोलते हैं कितना, 3 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। अब एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर बनाते हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसा फिगर है, मान ले रहे ये समलंब हमारा, समांतर जो भुजाएं एक 3 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा समांतर है। इनके बीच की दूरी दी गई है, बीच की दूरी मतलब यही दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, फार्मूला अभी हमने लिखा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या था फार्मूला, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यही तो बोले थे ना। तो 1/2 लिखते हैं, और समांतर भुजा हमको पता है, समांतर भुजा एक 3 है एक 4 है, तो लिखते हैं 3 + 4, और गुणे क्या लिखते हैं यच कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है ना। इनको हल करेंगे 4 3 7 हो जाएगा, देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे आपस में 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 7 3 21, 7 गुणे 3/2, इसका जब गुणा करेंगे 7 3 21, 21/2 होगा, 2 से काटेंगे 2 दाम में 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसी को वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, ठीक। तो लिख देंगे अतः समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वहां ऊपर आ रहा है, कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी समांतर भुजा की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना दूसरी समांतर भुजा की
लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, इतना मान लिए, ठीक है ना। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस b, ठीक है ना। एक पहला समांतर भुजा, ये दूसरा समांतर भुजा, गुणे h, यही होता है ना दोस्तों। तो दिया क्या गया है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के, मतलब h बराबर ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को बोलते हैं h बराबर दिया गया 3 सेंटीमीटर, h बराबर 3 सेंटीमीटर कह रहा है। और क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग का मतलब घात 2 है, स्क्वायर है। और कह रहे हैं इनकी समांतर भुजाओं से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक भुजा की लंबाई जो दिया गया उसको हमने लिख दिया। कह रहा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूसरी समांतर भुजा क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमने x मान लिया। अब सीधे फार्मूले पर रखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 जो लिखे, और ये समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 दिया गया वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2। समांतर भुजा को हमने एक भुजा x माना है, दूसरी भुजा एक भुजा दी गई है, तो लिखते हैं 9 प्लस एक भुजा को x माना तो x लिख लेते हैं, गुणे ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने। ये देखिए a हमारा यही हो गया, इसको हम मान लेते हैं, ये वाला a मान लेते हैं, एक भुजा जो दिया गया उसको b मान लेते हैं। सब मिला के a b मानिए, a से z तक आप कुछ भी मान सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसी को हल करना है दोस्तों। देखेंगे हम लोग, अगर 2 इधर है तो लिखेंगे 36 बराबर 1/2, और इसको जो हल करेंगे 3 का अंदर गुणा कराएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस 3x, यही होगा ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं 36 बराबर, ये हो जाएगा 27 प्लस 3x/2, होगा कि नहीं, होगा ना, ये 2 का सब जगह होगा। अब 2 से क्या करेंगे, इधर 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो जाएगा 36 और 2, 36 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 27, हो जाएगा 27 प्लस 3x। अब 27 इधर में 36 गुना कितना हो जाएगा 72, 27 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 27 बराबर 3x। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 में से 27 हमको क्या करना है, घटाना है। यहाँ से 2 में से नहीं जाएगा, 12 7 गया 7 5 12, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45/3। इधर इसे x के साथ गुणे में, जब बीच में कोई निशान नहीं रहता तो क्या रहता है, गुणे में रहता है। तो 3 जब इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, x बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये दूसरी वाली समांतर भुजा है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। लिखेंगे उत्तर बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई हमारी 15 सेंटीमीटर, जिसको हमने x माना तो 15 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं, इतना लंबा नहीं लगता, बस आपको पूरा का पूरा समझाना इसलिए इतना लंबा लगा रहे, नहीं तो सीधा क्या करते हैं, क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे क्षेत्रफल के स्थान पे रखते हैं। ये देखिए सीधा क्षेत्रफल पे रखा गया, फार्मूला पे रखा गया 1/2, एक भुजा रख लिया गया, दूसरी भुजा x मान लेगी, सिर्फ इसी को हल कर देते हैं। और ये इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट हल हो सकता है। 2 यहाँ पर 36 गुना 72 और 3 आके उसको डिवाइड कर देता, ठीक है ना, फिर 9 आके उसमें से घट जाता, आराम से 15 ही आ जाता, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वहां पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD, AB समांतर है CD के और AD लंब है AB पर, AD लंब है AB पर, और कह रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बराबर
DC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर है DC के और DC बराबर 5 सेंटीमीटर है, मतलब ए BC और DC दोनों 5 सेंटीमीटर का है। फिर क्या, चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं ये होगा कैसे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हाई स्कूल में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि AB समांतर CD, A और B ये वाला समांतर है इसके CD के, इसका मतलब क्या है, समलंब है। बोले थे चतुर्भुज का अगर दो भुजा आमने सामने, कोई दो भुजा समांतर है मतलब समान दूरी पर है, समांतर मतलब समान दूरी पर, समान धन अंतर समांतर, ठीक है ना, समान दूरी पर है तो वो समलंब हो जाएगा। अब देखिए AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB जो 8 सेंटीमीटर का है, BC बराबर DC बराबर 5, मतलब ये भी 5 ये भी 5 का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बीच का ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई कैसे मिलेगा दोस्तों, ये 5 ये 8। अच्छा अगर इसी के पैरेलल, AD के पैरेलल यहाँ से कोई एक रेखा खींच दें, ये लीजिए, तो लिख देते हैं, देखिए AD पैरेलल C, और इसका नाम क्या लिख दें, E लिख दें, CE हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। तो हमको CE का माप निकालना है, तो CE बराबर ये निकाल लें, अगर हम CE का मान अगर निकाल लें तो हमको हाइट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो चलिए आइए CD का मान निकालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे CE बराबर, एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर लंब खींचेंगे 90 अंश का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं दोस्तों। ये 5 का, तो ये भी कितने का, 5 सेंटीमीटर का होगा ना। अच्छा ये जब 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बचा कितना, ये 8 है, 8 में से 5 गया 3, तो ये बच गया 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर बराबर होता है आधार EB का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, यही होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यही पता करना है हमको। इसको हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है ना, x है तो निकालना उसको। तो देखिए जब ये उसको निकालेंगे तो CE का स्क्वायर निकालना है, तो E या B इधर आ जाएगा, BC में से घट जाएगा, तो BC का स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, CE के स्क्वायर के। तो स्क्वायर यहाँ नहीं लगा के यहाँ पे क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इधर ना लग के इधर चला गया, रूट हो गया। वर्गमूल में आपको हमने ये पढ़ाया है। अब BC का स्क्वायर, BC कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस EB का स्क्वायर, EB का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ से CE बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16 रूट में, तो CE बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा यही CE हमारा जो है क्या H है, H बराबर 4 सेंटीमीटर, H का मान हमको पता लग गया, H हमारा वैल्यू निकल गया H का। अब क्या करते हैं, सीधा मान रखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2, समांतर भुजाओं का योग मतलब A प्लस B और फिर मल्टीप्लाई H। तो देखिए 1/2 हो गया, सॉरी AB कितना है, A हमारा 5 है और B कितना 8 है, 5 प्लस 8। हाइट कितना निकल गया हमारा, ये जो हाइट हम निकाले कितना गया 4 आ गया, तो यहाँ लिखते हैं 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हल करेंगे 2 दूना 4, ये हो गया। अब 8 5 13, 13 गुणे 2 13 दूना 26, देखिए 8 में 5 जोड़ दिया 13 हो गया, 13 का 2 से गुणा कर दिया 26, 26 ये सब सेंटीमीटर में है तो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। हमको मालूम है आपको नहीं समझ में आया है, हमको पता है कि आप इसको समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों आप एक बार इसको फिर से बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप इसको दोबारा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगने के बाद जब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो यहाँ से हमको ये वाली हाइट पता लग जाएगी। हाइट पता लग जाएगी तो हमको H का मान निकालना था, बाकी दोनों समांतर भुजा दी गई हमको। तो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई कर दिए, उनको हल किया 26 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एकदम बच्चों वाला सवाल है, बस आपको फार्मूला रखना है, तुरंत इसका मान निकाल देना है। लिखा है समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है। तो हमने लिख लिया पहली भुजा जो है 8 मीटर, दूसरी भुजा जो है वो 6 मीटर है। कह रहा है और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, इनकी ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, एच भी दिया गया है। तो लिखा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए बराबर लिख देंगे 8 मीटर, 8 मीटर, बी बराबर लिख देंगे 6 मीटर और एच बराबर लिख देंगे, एच बराबर 4 मीटर। ठीक दोस्तों, तो क्या करते हैं एक समलंब का हम लोग चित्र बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए एक लिख लेते हैं, देखिए पहला 8 है और दूसरा 4, 6 है, तो ये वाला 8 हो जाएगा, बड़ा वाला 8 मीटर हो जाएगा ये, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 मीटर, 4 नहीं दोस्तों 6 मीटर है, 6 मीटर है। ठीक ना, इनके बीच की ऊंचाई दी गई है 6 मीटर, ये दूसरा वाला समांतर भुजा ये वाला, ये वाला, इनकी बीच की ऊंचाई दी गई है, बीच की ऊंचाई जो ये है 4 मीटर, 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। याद कर लीजिएगा ये समांतर भुजा ही है, अगर नहीं याद हो तो समांतर भुजा, इसको और इसको जोड़ते हैं, यही समांतर भुजा है। तो लिखेंगे 1/2, समांतर भुजा कितनी है 6 प्लस का 8, और गुणा किससे कर देना 4 से कर देना। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, अब 8 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों 14 आ जाएगा, 14 गुणे 2, ठीक है ना। ठीक है, 14 गुणे 2 कर दिए, कितना आ गया 28, 28 क्या मीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे हाँ 28 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है, ऐसे लिख सकते हैं 28 वर्ग मीटर, 28 वर्ग मीटर, ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आंसर है, वो भी आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर देखिए वहां पे क्वेश्चन आ रहा है, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 है क्या, आपके में है ना 240, तो उसको काट दीजिए, गलत है, आपके में ये मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ 270 रहना चाहिए। ठीक है ना, कितना रहना चाहिए 270, 240 रहेगा तो नहीं निकलेगा आपका जैसा आपको चाहिए है, गलत है, हमने बोला गलत है ना, तो उसको गलत काट दीजिए। ठीक है ना, 270 होगा वहाँ पे, 40 नहीं होगा, वो 40 जो है मिसप्रिंट है। ठीक है, आप सब में है, जितनी नई किताब है लगभग सब में मिस्टेक किया गया, लेकिन उसको आप 270 कर लीजिए। ठीक है ना, जिसके जिसके सही है ठीक है, नहीं सही है तो उसको आप सही कर लीजिए है। और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ऊंचाई कितना है 15 मीटर, ये चीज़ सही है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी हो, एक दूसरी की 2 गुनी हो, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक जो है दूसरी की 2 गुनी है, एक जो समांतर भुजा है वो दूसरी की 2 गुनी, यहाँ बनाते हैं, ये बना लिया। ठीक दोस्तों, कह रहा है एक दूसरी की 2 गुनी, ये दोनों समांतर हैं, एक दूसरी की 2 गुनी, अगर ये x है तो ये कितना है 2x है। ठीक है ना, यही तो है। लिखेंगे माना पहली भुजा बराबर x मीटर, तो दूसरी भुजा बराबर 2x मीटर, यही तो होगा, दुगनी है ना, 2x मीटर हो जाएगा। ठीक ना, अभी जब 2x मीटर हो जाएगा तो अब सीधा फार्मूला पे लिखते हैं, अभी दोनों हमको पता लग जाएगा। तो लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर, पूरा लिखते हैं अब की बार 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे, ऐसे लिखते हैं समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, अब देखिए लिखते हैं 1/2,
और ये क्षेत्रफल दिया गया 270, तो यहाँ लिख देंगे 270। ये मीटर स्क्वायर है, आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुणे समांतर भुजाओं का योग, एक यक्ष है दूसरा 2x है, गुणे ऊंचाई कितनी दी गई दोस्तों, ऊंचाई 15 मीटर दिया गया, तो लिख लेते हैं 15, ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। हो जाएगा 270 बराबर, ये जब जोड़ेंगे 2 और 1 3, हो जाएगा 3x बटे 2 और गुणे हो जाएगा 15, ठीक है ना दोस्तों, इतना हो जाएगा। चलिए ये बटे में 2 लिखा है, अब इसका गुणा करेंगे 15 तियाँ 45x हो जाएगा। देखिए 270 बराबर 15 तियाँ 45x बटे 2। अब क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आगे यहाँ लगाते हैं, 2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा 270 गुणे 2 बराबर 45x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 270 गुणे 2 बटे 45, ठीक है ना। 5 से काटते हैं, 5 सते 5 9 45 और 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 9 छका 54, तो गया x बराबर 6 दूना 12, x बराबर 12 मीटर। क्या हो गया, 12 मीटर। अच्छा x बराबर 12 मीटर आया, x बराबर 12 मीटर आया, तो हम क्या जानते हैं, हमने क्या माना है, पहली भुजा 12 हो जाएगी, दूसरा 24 हो जाएगा बस। तो लिखेंगे अतः पहली भुजा की लंबाई बराबर 12 मीटर। 12 मीटर होगा ना, क्योंकि 12 मीटर आया और पहले को x माने थे, और दूसरी भुजा की, पहली भुजा की लंबाई बराबर दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, 12 दूना 24 मीटर, 12 मीटर और 24 मीटर, दोनों का आंसर आ गया। देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 12 मीटर और ये कितना आ गया 24 मीटर, ठीक ना दोस्तों, 12 और 24 मीटर आ गया। तो दोस्तों ये आपका अभ्यास 18A समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में होगा। अगर एक एक क्वेश्चन समझ में आया है, रियली में समझ में आया, तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आया। तो इसी के अनुसार अगला वीडियो हम लेके आएंगे, ताकि आपको और आसानी से, हाँ समलंब आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप लिख के आप इसको ऐसे बॉक्स में करिएगा, पेपर में भी इसको लिखिएगा, बॉक्स में करिएगा और यहीं पे स्टार मार्क लगा दीजिएगा। अपनी कॉपी में भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। इससे आपको 2-3 बार आप फार्मूला लिखेंगे, फिर ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर आप वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हम आपको यहाँ देते रहते हैं यूनिक स्टडी सेंटर पर। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके अभ्यास 18B में। तब तक के लिए अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो यूट्यूब पे टाइप करिए जिस भी चैप्टर का आपको पढ़ना है, चैप्टर का नाम और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।